झारखंड की राजधानी रांची के होटवार जेल से आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई। आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ गई है। जी हां, होटवार जेल में बंद पूजा सिंघल को आज सुबह चक्कर आया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। हालांकि जेल प्रशासन के अनुसार आईएएस पूजा सिंघल की स्थिति अब सामान्य है। आपको बता दें कि ईडी ने पूजा से पूछताछ के लिए अदालत से 12 दिनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन ईडी को कोर्ट से 5 दिनों की ही अनुमति मिली। ईडी की टीम आज रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंचकर पूजा को रिमांड पर लिया। अब 5 दिनों तक पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को 16 मई को फिर से अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति को लेकर उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई। सुनिए खुद सुमन कुमार का क्या कहना है इस पर। ये सारे पैसे मेरे ही हैं। आपके पास इतना ज्यादा कैश, जब भारत सरकार कहता है 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो आप कितना पैसा कहाँ से? एक्चुअली अभी एक सप्ताह पहले का ही ये है, एक सप्ताह पहले का ही ये है और रिसेंटली इसीलिए ना ही हमने इनकम टैक्स में ये किया है, ना ही वो क्या है, वो इस असेसमेंट ईयर में करेंगे। नहीं, इस असेसमेंट ईयर में, लेकिन आप सीए हैं पैसे से, आपको तो मालूम होता है कि किस तरीके से ये कैश रखना होता है, भारत सरकार का क्या कैश का गाइडलाइन है। उसके बाद इतना ह्यूज अमाउंट आपके पास कहाँ से मिला? ह्यूज अमाउंट ये हम मेरे ही पैसे हैं। 17 करोड़ रुपए आपके पास पैसे हैं। 17 करोड़ रुपए आप कैश रखना समझ रहे हैं गुनाह है। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से मंगलवार और बुधवार को लगभग 15 घंटों तक पूछताछ चली, जिसके बाद से ही कई बड़े खुलासों का अंदाजा लगाया जा रहा है। खबरों की माने तो कुछ सवालों से आईएएस पूजा सिंघल को असहज होते भी देखा गया, जिसके बाद से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इन 5 दिनों के पूछताछ के बाद कुछ और बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। अब इतनी बड़ी बात हो और उस पर सियासत ना हो, ये कैसे संभव है? तो आइए अब आपको इसी मुद्दे पर हो रहे सियासी संग्राम को भी दिखाते हैं। इस मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास थी माइनिंग विभाग और उद्योग विभाग। मेरी जानकारी है कि पूजा सिंघल ने पूछताछ में मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है। ये कहना था भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के इस वार पर पलटवार करते हुए सुनिए क्या कह रहे हैं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, जांच राज्य सरकार करे। उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपके घर से कैसे निकल गया? हाँ, आप बोले चोर मचाया शोर, लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली सर? लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती, और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है। अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, उनके कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर। अरे भाई, बीजेपी हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है, और क्या। फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। अरे भाई, ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना। अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है, आपने देखा होगा, कोरोना मैनेजमेंट से लेकर राज्य के रिसोर्सेस को बढ़ाने से लेकर राज्य में चाहे एजुकेशन हो,
चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, रोजगार से, 20 सालों में इन लोगों ने कितने जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने में सफलता पाई बताओ। आज इस सरकार ने 7 से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा का सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। मुझे लगता है शायद मैं सही हूं कि गलत हूं, शायद उसका इंटरव्यू। अब इस मामले में सियासी संग्राम तो चलता ही रहेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अपने देश के लिए काम करने वाले इतने बड़े पदों पर बैठे लोग इतने भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं। जिस आम जनता के लिए वो काम करते हैं उन्हीं के हक के पैसे क्यों लूट लेते हैं। आखिर क्यों इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों की लालच कम नहीं होती। इन सवालों पर सोचिएगा जरूर और कमेंट करके हमें अपनी राय से अवगत करवाते रहिएगा। पसंद आया हो हमारा वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज भारत, हर खबर आप तक।